तंत्र की अलौकिक दुनिया में आपको स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक सुप्रतिम मंडल। मैं अपना YouTube चैनल सुप्रतिम तंत्र केंद्र में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों और साधकों, आज देखें कि पंचोपचार पूजन कैसे करते हैं और किस तरीके से पंचोपचार पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले और सारी विधि विधान जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पंचोपचार पूजन कैसे करते हैं। साधकों ध्यान से देखें, ये पूरा सामग्री आप तैयार करके रखें और प्रस्तुत करने के बाद आप पहले पूजन से पहले आप आपके हाथ में थोड़ा सा पानी ले लें। ठीक इसी प्रकार थोड़ा सा पानी लेने के बाद ओं अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतयोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं शब्दाभ्यंतर शुचि पुनः पुंडरीकाक्षाय पुनः पुंडरीकाक्षाय पुनः पु, ऐसे बोलते हुए पूरा पानी को आप अपने पूजा की सामग्री के ऊपर और सभी पुष्प फूल वगैरह जो कुछ भी आपके पास है उस सब के ऊपर आप छिड़क दें। इसके बाद आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी ले और अपने हाथ में लेने के बाद आचमन की प्रकार से करें और आचमन करने के बाद 3 बार प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम के बाद मंत्र पढ़ते हुए दीपक को जला लें। ओम ज्योत ज्योत महाज्योत सकल ज्योत पूजे सकल संसार ज्योत माता तू ईश्वरी तू हमारी धर्म की माता हम तेरे धर्म की ज्योत। मंत्र में दोबारा बता देता हूँ। ओम ज्योत ज्योत महाज्योत सकल ज्योत पूजे सकल संसार ज्योत जगाए तुमको माता तू ईश्वरी तू हमारी धर्म की माता हम तेरे धर्म के पुत्र। ओम ज्योति पुरुषाय धीमहि तन्नो ज्योति निरंजन प्रचोदयात्। इसके बाद अगरबत्ती या धूप जो आपको पसंद है आप जला लें। धूप या अगरबत्ती जलाने के बाद आपको ये करना है, एक कटोरा ले लीजिए। इसमें आप शक्ति को देवी देवता को पानी का भोग देंगे और इस कटोरे में आप देवी देवता और शक्ति को पैर धोने के लिए रखेंगे। तो ये सारा सामान पूजन की आप तैयार करके अपने पास रख लीजिए। और इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि पुष्प वगैरह को आप अपने पास तैयार करके या फिर अपने साइड में आप रख दीजिए। ये करने के बाद आपको ये करना है कि देवी देवता को इसको चढ़ाने के से पहले आप विस्तरित तरीके से और विधि विधान के साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क करें और हम आपको पूजन की सही विधि विधान और विस्तरित तरीके से उसको बताएंगे। ये है नॉर्मली बेसिक पूजन, पंचोपचार पूजन। तो थोड़ा सा चावल आप अपने हाथ में ले लें और चावल को अपने हाथ में लेने के बाद मंत्र पढ़ते हुए जैसे हमारी 6 शक्ति का पूजन होता है। तो जो शक्ति हमारे कोई भी साधना में, कोई भी क्रिया में और हमारे नित्य कार्य में हमको सफलता प्रदान करते हैं, जो होते हैं गुरु के बाद आता है गणेश जी के बाद आपका इष्ट भगवान, उसके बाद आपका कुल देवी या देवता जो भी हो, उसके बाद आपका आता है पितृ के बाद आपका आता है ग्राम देव या स्थान देव या देवी। वो जिस स्थान में जिस एरिया में आप रहते हैं उस स्थान के देवी देवता जो होते हैं उसको स्थान देव ग्राम देव देवी देवता बोला जाता है। तो ये 6 शक्ति का पूजन हमको हर रोज़ देना है। इसके साथ बाद हमारे घर में कोई भी और शक्ति मौजूद है, उसका मूर्ति वगैरह है, देवी देवता है, तो उसका पूजन हमको इसके बाद देना आवश्यक है। तो शुरू करते हैं पंचोपचार पूजन। हम आपको गुरु की और गणेश जी की पूजन की तरीका और विधि विधान दिखा देते हैं कि किस तरीके से इनका पूजन किया जाता है। तो हाथ में चावल लेने के बाद थोड़ा सा
आप पानी से भिगा हुआ चावल ले सकते हैं या फिर ऐसे ही चावल आप ले लें। तो उसके बाद बोले हिंदी में, आपको हिंदी आता है तो हिंदी में बोलिए या फिर संस्कृत आता है तो आप संस्कृत में बोल सकते हैं। संस्कृत का मंत्र आपको बोल देता हूँ। अहम ताम श्री गुरभ्यो आवाहनम करिष्ये या गच्छतिष्ठो इदम आसनम समर्पयामि। और ये पूर्ण मन की भाव आपको रखना है और अपने भाषा में आप बोल सकते हैं, हे गुरुदेव मैं आह्वान कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आए और आसन में विराजमान हो जाए। ऐसे बोलते हुए इस चावल को आसन के ऊपर ठीक इसी प्रकार से डाल देना है। और डाल देने के बाद आपको 1 चम्मच पानी लेना है और बोलना है ईदम पद्यम जलम समर्पयामि। हे गुरुदेव, मैं आपका पैर धो रहा हूँ। मन की भाव ये रखना है कि आप अपने गुरुदेव का पैर धो रहे हैं। तो हे गुरुदेव, मैं आपका पैर धो रहा हूँ, तो ये स्वीकार करें। तो ये बोलने के बाद आप ये करें कि उनको वस्त्र भेंट दें। तो वस्त्रों को भेंट देने का जो तरीका होता है वो आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा धागा ले लीजिए, कैसे भी धागा आपको प्राप्त हो, मिला हो तो थोड़ा धागा का टुकड़ा ऐसे ले ले और लेने के बाद मन की भावना से बोले जी गुरुदेव को आप जो भी वस्त्र प्रदान कर रहे हो, हे गुरुदेव मैं आपको वस्त्र की भेंट कर रहा हूँ, ये स्वीकार करें। तो इसी प्रकार से आप अपने गुरुदेव को वस्त्र प्रदान करें। तो इसके बाद थोड़ा सा उनको चंदन को भेंट करें। ईदम चंदनम समर्पयामि। हे गुरुदेव भगवान, मैं आपको चंदन की भेंट कर रहा हूँ, तो चंदन स्वीकार करें। तो इसके बाद ठीक इसी प्रकार से आपको गुरुदेव को सिंदूर का तिलक कर सकते हैं या फिर जो आपके मन पसंद हो तो थोड़ा सा इत्र ले ले और इत्र को खुशबू के लिए गुरुदेव को, हे गुरुदेव भगवान मैं आपको इत्र दे रहा हूँ, तो ये इत्र आप स्वीकार करो। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है कि उनको पुष्प अर्पित करना है। तो गुरुदेव भगवान को, हे गुरुदेव मैं आपको पुष्प प्रदान कर रहा हूँ, ये पुष्प स्वीकार करें। ईदम पुष्पम समर्पयामि। संस्कृत में बोलना है तो संस्कृत में बोले या फिर अपनी भाषा में बोलना चाहते हैं तो अपने भाषा में बोले। थोड़ा सा चावल ले ले, तो थोड़ा ध्यान रखें कि आप अपने गुरुदेव को एक थाली में चावल भर के उनको दे रहे हो। तो ये चावल ले ले और बोले, हे गुरुदेव मैं आपको अक्षत प्रदान कर रहा हूँ, तो मेरा अक्षत आप स्वीकार करो। संस्कृत में बोलना हो तो ईदम अक्षतम समर्पयामि। तो अक्षत को ऐसे गुरुदेव के सामने डाल दे। तो इसके बाद क्या करना है, उनको भोग देना है। आप अपने हिसाब से बतासा, मिठाई वगैरह, मिष्टी वगैरह किसी भी चीज़ का आप भोग दे सकते हो। तो ऐसे बतासा लेना है और गुरुदेव को किसी कटोरे में हो, किसी बर्तन में हो, किसी में हो, आप दे दें। हे गुरुदेव मैं आपको बतासा का भोग दे रहा हूँ, ये बतासा आप स्वीकार करो। तो ये बोलने के बाद 1 चम्मच पानी ले लो और पानी का, हे गुरुदेव मैं आपको पीने के लिए पानी दे रहा हूँ, ये पानी आप स्वीकार करो। बस आपका ये होने के बाद दीपक को ऐसे इशारा करके दिखा दीजिए, धूप को ऐसे इशारा करके दिखा दीजिए। ईदम दीपम दर्शयामि ईदम धूपम अघ्राणयामि। हे गुरुदेव कि वो अपने सामने बैठे हैं, इस आसन के ऊपर अपने आमने सामने बैठे हैं गुरुदेव, और गुरुदेव को आप दीपक दिखाया और धूप को, सुगंधित धूप आपने उनको प्रदान किया। उसके बाद आप हाथ जोड़ के प्रणाम करें, मन की बात बोले कि उनसे आशीर्वाद मांग ले और कृपा मांग ले। उसके बाद इसी प्रकार से गणेश जी को पूजन देना है। तो थोड़ा सा चावल आप हाथ में ऐसे करके ले लें। तो चावल लेने के बाद हाथ के नीचे हाथ रखें और मन की भावना से बोले कि भाव लेके कि कल्पना करें कि गुरु अपने आपका गणेश जी कि उनके धाम में हैं। तो हे गणेश जी आप अपने धाम से मेरे यहाँ पर आए और इस आसन के ऊपर बैठ जाए और मेरा पूजा स्वीकार करें। तो हिंदी में ऐसे बोलना है, अपनी भाषा में ऐसे बोलना है। तो आप संस्कृत में बोलना चाहते हैं तो अहम ताम श्री गणेश भगवान आवाहनम करिष्ये या गच्छतिष्ठो ईदम आसनम समर्पयामि। ऐसे बोलते हुए ये चावल को आप सामने ऐसे डाल दें।
अपने आसन के ऊपर। ये एक लकड़ी की चौकी का आसन है। इस लकड़ी का चौकी का आसन के ऊपर आप लाल कपड़ा डाल सकते हैं या फिर जो आपका पसंद हो आप अपने हिसाब से डाल दें। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि ठीक उसी प्रकार गणेश जी भगवान को पैर धोने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दें। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वस्त्र ले लें, एक लाल रंग का, जिस भगवान जिस वस्त्र पहनते हैं उसी हिसाब से वस्त्र और धागा ले ले और उनको बोले, हे भगवान ये ऐसे वस्त्र प्रदान कर रहा हूँ, आप ये वस्त्र स्वीकार कर लो। तो वस्त्र उनको ऐसे देना है। उसके बाद थोड़ा सा लाल रंग का चंदन आपको भेंट करना है। हे भगवान मैं आपको चंदन दे रहा हूँ, ये चंदन स्वीकार करो। ठीक इसी प्रकार थोड़ा सा सिंदूर आपको लेना है और सिंदूर लेने के बाद उनको बोलना है, हे भगवान मैं आपको सिंदूर भेंट कर रहा हूँ, तो ये सिंदूर स्वीकार कर लो। ये बोलते हुए ये उनको सिंदूर प्रदान करना है कि आप भगवान को सिंदूर का तिलक करा रहे हो। तो ठीक इसी प्रकार थोड़ा सा रुई ले लेना है, रुई में थोड़ा सा इत्र लेना है और इत्र को ऐसे ले लेना है। इत्र को थोड़ा सा लगाने के बाद, हे भगवान मैं आपको इत्र का सुगंधित इत्र प्रदान कर रहा हूँ, ईदम इत्रम समर्पयामि। तो ऐसे बोलते हुए गणेश भगवान को आप अपना इत्र प्रदान करें। तो इत्र देने के बाद उनको पुष्प अर्पित करें। तो हे भगवान मैं आपको पुष्प प्रदान कर रहा हूँ, ये पुष्प स्वीकार कर ले। तो इसके साथ साथ क्या करना है, थोड़ा सा चावल अक्षत के रूप में लेना है। तो अक्षत के रूप में लेना है, हाथ के नीचे हाथ रखना है और बोलना है, भगवान मैं आपको अक्षत प्रदान कर रहा हूँ, ये अक्षत आप स्वीकार करें। ऐसा बोलते हुए सामने आप उनको अक्षत प्रदान कर दें। इसके बाद थोड़ा सा बतासा ले ले या फिर मिठाई ले ले। हे भगवान किसी कटोरी में उनको डाल दे, हे भगवान मैं आपको भोग दे रहा हूँ, ये भोग स्वीकार करो। तो भगवान सामने बैठे हैं, इसी भाव से इसी मन की स्थिति से उनको भोग अर्पित करें। उसके बाद ऐसा एक चम्मच पानी लेना है। ये भगवान मैं आपको पानी का भोग दे रहा हूँ, पानी आप पीने के लिए पानी ले लीजिए, ग्रहण कीजिए और इसे स्वीकार करें। और दीपक को दिखाए, हे भगवान मैं आपको दीपक दे रहा हूँ, भगवान आपको धूप दे रहा हूँ। तो ऐसे बोलते हुए दीप और धूप उनको दे दे। ऐसे आप अपने आसन के ऊपर सभी देवी देवता का पूजन पाठ करें और उनको अपने हिसाब से, अपने भाव से, अपनी मन की हर एक कामना जो है उनके सामने बोले और इसी रूप से उनको पूजन दे दे। तो दोस्तों आप सही से जान गए होंगे कि पंचोपचार पूजन कैसे होते हैं। तो पंचोपचार पूजन इसी प्रकार से आप देते रहे और शक्ति की आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करें। तो बेसिक पूजा में, बेसिक क्रिया में और जब भी हम साधना करते हैं तो इसी प्रकार से आप पंचोपचार पूजन करें और भगवान की शक्ति की उस इत्रजनी हो, उस देवजनी हो, वो जो शक्ति हो, उस शक्ति की कृपा पाए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज के लिए यही तक है। धन्यवाद। आदेश आदेश आदेश।